माँ सरस्वती से प्रार्थना करूँगा कि हम सबको सद्बुद्धि दें, सद्मार्ग पर चल करके अपने जीवन और देश समाज के जीवन को सुंदर बनाने का सार्थक प्रयास करें। आने वाले समय में आप एक शिक्षक बनने वाले हैं, जो शिक्षक समाज और देश का निर्माण करें। हम भी शिक्षक थे, पीसीएस परीक्षा उत्तीर्ण करके फिर इस सेवा में आए और ईश्वर की असीम अनुकंपा से हमें शिक्षा का क्षेत्र मिला। मैं तो बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि शिक्षा का क्षेत्र एक बहुत ही उत्कृष्ट क्षेत्र है, जहाँ पे निर्माण की बात होती है, जहाँ पे सृजन की बात होती है। और मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर व्यक्ति अपनी शक्ति का प्रयोग सृजन के लिए करता है तो ईश्वर उनको वो ताकत देती है कि वह दिन दुना रात चौगुना प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता है। और मैं एक पुस्तक पढ़ा, जो मैं पढ़ता हूँ, सीखता हूँ, तो विचार देने की प्रयास करता हूँ। और टीचर भी था और आप भी टीचर बनने जा रहे हैं। कभी भी बिना पढ़े लिखे, बिना प्लानिंग के, बिना लेसन प्लान के, बिना आगे पढ़ाने का प्रयास मत करिएगा। जब सीख करके, अच्छा सीख करके अच्छा शिक्षक हो सकते हैं। तो आज का जो मेरा विषय है कि लिमिटलेस ब्रेन, असीमित दिमाग। एक पुस्तक हमने पढ़ा लिमिटलेस, उसमें दिया है कि लेखक अपनी जिंदगी को दिया है कि हम जब पढ़ते थे तो याद नहीं होता, कोई भी चीज पढ़े और भूल जाते थे, तुरंत भूल जाते थे। मुझे लगा कि जिंदगी में कुछ कर नहीं पाऊंगा, तो उन्होंने कुछ टेक्निक अपनाई, जो कुछ विधा अपनाई, और वो बहुत बड़े जिम क्विक करके और बहुत सी किताबें लिखा, मोटिवेटर बने और बहुत बड़े आदमी बने। वो बताते हैं चार बिंदु बताते हैं, तो उसको मैं आप सब तक शेयर करना चाहूँगा। हमने सीखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए आप सब तक शेयर कर सकता हूँ। ये दिमाग जो है ना, तो मनुष्य का दिमाग बहुत पावरफुल दिमाग होता है, बहुत शक्ति होती है, लेकिन हम इसका सदुपयोग नहीं कर पाते। आज जिस भी व्यक्ति ने इतिहास रचा, जमाना रहा होगा शारीरिक शक्ति का, आध्यात्मिक शक्ति का, लेकिन वर्तमान में माइंड पावर जिसने यूज किया, जिसने दिमाग को प्रयोग किया, वो बहुत आगे निकल गया और बहुत ऊंचाई पे गया, बहुत सक्सेस हुआ। आज 1% लोग सामान 1% ऊर्जा अपनी खर्च करते हैं। हमारे 90% लोग, 90% लोग 1% ऊर्जा खर्च करके एम के प्रकार जिंदगी को व्यतीत कर लेते हैं। 3% ऊर्जा प्रयोग करके आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर और अच्छा एक पोस्ट ले लेते हैं, और 7% ऊर्जा प्रयोग करके आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिक बन सकते हैं। तो सोचिए, हम अपनी ऊर्जा को हम खर्च कहाँ करते हैं? टेलीविजन में, गपशप में, ईर्ष्या में, क्रोध में, द्वेष में, वैमनस्य में, तमाम चिंता और तनाव में हम अपनी जिंदगी की ऊर्जा को निरर्थक रूप से खर्च कर देते हैं। हमें अपने ऊर्जा को, अपने समय को एक सार्थक प्रयास के लिए खर्च करना। तो 4 बिंदु को कहा। पहला बात कहा कि माइंड सेट, और दूसरी बात कहा मोटिवेशन, तीसरी बात कहा कि मेथड, और चौथी बात कहा मैनेजमेंट। कि जिसका माइंड सेट, बड़ा अच्छा एक एग्जाम्पल दिया कि हाथी के बच्चे को एक रस्सी से बांध करके, उसके पैर में बांध करके एक जगह बांध दिया जाता है। हाथी का बच्चा प्रयास करता है तोड़ने के लिए, और रस्सी टूटती नहीं है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो उसके मन और मस्तिष्क में बैठ जाता है कि रस्सी में तोड़ नहीं पाऊंगे। आगे बात आती है जब वो बहुत बड़ी ताकतवर हाथी पूरी बड़ी हो जाती है, फिर भी उसी रस्सी से उसको बांधा जाता है और वो रस्सी तोड़ नहीं पाती है। एक झटके में उस रस्सी को तोड़ सकती है, लेकिन वो तोड़ नहीं पाती है, तोड़ने का प्रयास नहीं करती है। उसके माइंड में बात बैठ गया है कि मैं रस्सी तोड़ नहीं सकती। इसी तरह से मनुष्य का दिमाग एक सीमाओं के अंदर बंद करके रह जाता है कि हम ये कर नहीं सकते। कबूतर का शिकार बिल्ली बड़े आसान से करती है। बिल्ली पहले आवाज लगाती है, हाँ आवाज लगाती है, कबूतर डर जाता, और डर करके वो उसके पंख शिथिल हो जाते। वो उड़ सकती थी, लेकिन इतना डर गई कि उसके पंख शिथिल हो गए और उड़ने का प्रयास ही छोड़ दिया, और बिल्ली जाती है बड़े आसानी से उसका शिकार कर देती। ये जीवन का सच्चाई है कि डर के कारण, लोगों के डर कारण, समाज के डर कारण, अपने मस्तिष्क के डर कारण लोग इस तरीके का एक भय, एक दिमाग बना लेते हैं, अपने मस्तिष्क की शक्ति को एक सीमित कर देते हैं, सीमित धारणाओं में और धारणाओं में हम बाधित कर देते हैं। हम उस सीमा को, उस उड़ान तक, जब राइट ब्रदर्स ने जहाज की खोज की थी तो उनके पास कोई संसाधन नहीं था, केवल एक सोच था, एक विचार था कि उड़ने वाली चीज हम खोज करेंगे। तो
तो हमारे अपने माइंड सेट को हम सबको बदलना है, माइंड सेट को हमें चेंज करना है। कुछ बेहतर, कुछ असीमित संभावनाएं, क्षमताएं, योग्यताएं हर बच्चे और हर व्यक्ति के अंदर निहित होती है, बशर्ते वो सार्थक प्रयास नहीं करता, वो सोचता नहीं, उस स्तर तक दिमाग को लड़ाने और प्रयास नहीं करता, इसलिए हम एक सीमा के अंदर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। और दूसरी बात कहते हैं कि मोटिवेशन व्यक्ति को बहुत काम करता है, और आंतरिक मोटिवेशन, बर्निंग डिजायर है, किसी कारण से आप बाल मन में है, किसी कारण से आपके अंदर एक बर्निंग डिजायर पैदा हो जाए, मोटिवेशन हो जाए, मुझे इस चीज को प्राप्त करना है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं उस चीज को प्राप्त करने में आपको रोक सकती। अंदर से नहीं चाहते और अंदर से यही सोचते रहते हैं कि एन के प्रकार अपनी जिंदगी को व्यतीत कर लेंगे, टाइम पास कर लेंगे, निकल लेंगे। और तीसरी बात कहता हूँ मैं, मेथड। जिस चीज को आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, आईएएस बनना भी बड़ा आसान है। आपको मैं बीएससी करता था, डॉक्टर रामहर्षण गुरुजी ने मुझे आईएएस पीसीएस के लिए कहा। मैं आईएएस पीसीएस का 10 साल का क्वेश्चन पेपर लेकर के आया, और आईएएस के क्वेश्चन समझ में नहीं आया, उधर किनारे कर दिया। पीसीएस के क्वेश्चन समझ में आया, मुझे लगा कि पीसीएस परीक्षा कर सकता हूँ। मैं उस गुरु को आज भी भगवान की तरह मानता हूँ, डॉक्टर रामहर्षण की हर जगह हर मंच से उनकी तारीफ करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमेशा कि हमारे गुरु जी का। और जब गुरु जी ने कहा कि तुम पीसीएस परीक्षा, तो मेरी सीमाएं पीसीएस परीक्षाओं तक बढ़ गई, और फिर हमने पीसीएस परीक्षा के क्वेश्चन पेपर 10 साल का देखा, खूब प्रैक्टिस करता था। मैं बीएससी किया, एमएससी किया, और उस क्वेश्चन पेपर को खूब प्रैक्टिस करता था। और एमएससी के बाद में जब पीसीएस परीक्षा में पहली बार बैठा, तो एमपी पीसीएस और यूपी पीसीएस दोनों परीक्षाओं को उत्तीर्ण कर सोच हमारे दिमाग में घुसता रहता था। तो इस तरीके का आप बर्निंग डिजायर और वो प्राप्त करने का रास्ता अगर आप ढूंढ लेंगे, जैसे लखनऊ जाना है तो किस ट्रेन से किस रास्ते से जाना है ये आपको मालूम होना चाहिए। तो जीवन का आप लक्ष्य निर्धारित करिए, किसी भी ऊंचाई को आप प्राप्त कर सकते हैं, आपको शिक्षा बने। और चौथी बात कहता हूँ कि मैनेजमेंट, जिसका मैनेजमेंट, जैसे भी हमारे उनका चेयरमैन साहब का लोग तारीफ कर रहे थे, विजय कुमार यादव जी का, मैं कितनी तारीफ करूं। मैं कहता हूं कि जो व्यक्ति अपने समय को बर्बाद करता है और समय उसको बर्बाद कर देता है। और मैं इनको देखता हूं कि अगर 9 बजे टाइम दिया है तो 9 बजे वहां पहुंच जाते हैं, 5 मिनट पहले होंगे, बाद नहीं होंगे, लेट नहीं होते, समय का इतना महत्व देते हैं विजय पाल जी। तो व्यक्ति को अपने मैनेजमेंट को, समय का प्रबंधन, मैनेजमेंट, आपके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनका प्रबंधन। अगर आप किसी संस्था में काम करते हैं, उस संस्था के लोग सकारात्मक सोचते हैं आपके बारे में, आपकी संस्था के बारे में, तो निश्चित रूप से आपका आउटपुट, आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी। तो आप अपने जुड़े हुए लोगों को प्रबंधन करना, तो मैन, मनी, मटेरियल, मशीन, जो भी इसका सर्वोत्तम सदुपयोग करके अपने जीवन लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं, सर्वोत्तम आप प्रोडक्टिव दे सकते हैं, प्रोडक्टिव इंसान बन सकते हैं, उत्पादक इंसान बन सकते हैं, बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे भी बात कर रहे थे हमारे श्री जयपाल शर्मा जी, बहुत ही विद्वान हमारे प्रिंसिपल रहे हैं, कि आपको स्मार्टफोन इसलिए दिया जा रहा था। मैं अभी पूछा बच्चों से, तो बच्चों ने कहा कि मैं अपनी शिक्षा के लिए, बहुत अच्छा लगा। कई जगह हमने पूछा बच्चों से कि आप क्या करेंगे, तो किसी ने कहा मम्मी को गिफ्ट कर दूंगा, किसी ने कहा कि पापा को गिफ्ट कर दूंगा। बहुत अच्छी बात है, मम्मी पापा के प्रति इतना श्रद्धा, इतना सोच, इतनी बड़ी सोच, मतलब आशीर्वाद। लेकिन इस मोबाइल फोन का दिए जाने का मुख्य मकसद यह है कि आप अपनी जिंदगी को आज टेक्नोलॉजी, डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके दुनिया के नॉलेज को आप अर्जित करें, और दुनिया की प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ करके अपने आत्मनिर्भर बने और देश को भी आत्मनिर्भर बनाएं। इस टेक्नोलॉजी का बच्चों ने कहा, मैं पूछा कि आप क्या करेंगे, तो मैं कहा मैं अध्ययन के लिए इसका यूज करूंगा। बहुत कुछ आप, ठीक है, मम्मी पापा को भी यूज करने के लिए, लेकिन आपको इसलिए सरकार ने दिया है कि आप इसका सर्वोत्तम सदुपयोग करके आप अपनी जिंदगी को सुंदर बनाएं। आपका प्रोडक्टिव आउटपुट कैसे हो। हम छोटी छोटी नौकरी के लिए तरसते हैं, तड़पते हैं कि कैसे कि हमें एक छोटी सी नौकरी मिल जाए। मैं तो कहता हूं कि इंसान के अंदर बहुत असीमित संभावनाएं हैं, क्षमताएं। हम भी अपनी जिंदगी को हमने देखा। मैं 50% हाई स्कूल और 50% इंटरमीडिएट में प्राप्त करने वाला छात्र, कभी सोचा नहीं था कि मैं आईएएस पीसीएस परीक्षा उत्तीर्ण कर जाऊंगा, लेकिन गुरु का शब्द दिमाग में घुसता रहा और हम उस ऊंचाई को प्राप्त कर लिया, पीसीएस परीक्षा उत्तीर्ण करके शिक्षा अधिकारी बने और यहाँ तक पहुंचने का। तो गुरु का, और आप लोग गुरु बनने जा रहे हैं। और 3 शब्द में कहता हूँ गुरुओं के लिए, सीएटी कैट, कंटैक्ट, एक्ट एंड टैक्ट। आपका आत्मीय संबंध बच्चों से होना चाहिए। और एक कल कार्यशाला थी नोएडा में, हम लोग गए थे, लखनऊ से आते थे, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने एक मिशन, एक हमारे को चल रहा है बेसिक शिक्षा में मिशन
करके एक मोटिवेशन मिशन, प्रेरणा मिशन, कई तरीके के कायाकल्प मिशन, कैसे भारत को निपुण भारत का एक मिशन चल रहा है, वहाँ ट्रेनिंग था, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि बच्चों से आत्मीय संबंध, शिक्षक का बच्चों के साथ आत्मीय संबंध होना चाहिए, और दूसरी बात विषय का नवीनतम ज्ञान होना चाहिए, और तीसरी बात टैक्ट, संप्रेषण कौशल, आप रुचिपूर्ण, आनंददायी, सरल एवं प्रभावित विषय कैसे करें, ये एक आदर्श शिक्षक के लिए बहुत अनिवार्य। मैं कहता हूँ, मैं जब शिक्षकों के बीच में जाता हूँ और तमाम बातें करता हूँ तो कोई 40-50 बहुत से पॉइंट्स बता देते हैं। मैं कहता हूँ कि अगर आपके मन मस्तिष्क में 3 बातें हैं तो आप एक आदर्श शिक्षक होंगे, बहुत अच्छे शिक्षक होंगे हमारे देश का। अगर देश की दशा एवं दिशा बदल सकते हैं तो गुरु बदल सकते हैं, शिक्षक बदल सकते हैं, होती है, देश की दशा एवं दिशा बदल सकते हैं। और हर बच्चा खास होता है, हर बच्चे के अंदर खासियत होती है, उसको पहचानना और निखारना गुरुओं की गुरुत्वदायित्व होता है। आप गुरु लोग हैं, आप गुरु बनने जा रहे हैं, शिक्षक बनने जा रहे हैं, बहुत कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन देश और समाज में कर सकते हैं। और मैं अक्सर यही कहता हूँ कि हे भारतवासियों, भाग्य की भरोसे में सोते रहना, सुंदर विचारों की जमीन पर पुरुषार्थ का हल चला करके भाग्य की खेती काटने का प्रयास करना। आप अपने भाग्य सोचे भाग्य बदलता नहीं है, कर्म के मार्ग पर चलेंगे, पुरुषार्थ के मार्ग पर चलेंगे और सुंदर सपना देखेंगे तो निश्चित रूप से आपका भाग्य सुंदर होगा। यही मेरी शुभकामना है, मेरा आशीर्वाद है। अपने विचारों को ध्यान में आपके शब्द बन जाते हैं, अपने शब्दों को ध्यान में आपकी क्रियाएं बन जाती हैं, अपनी क्रियाओं को ध्यान में आपकी आदत बन जाती है, अपनी आदत को ध्यान में आपको चरित्र बन जाते हैं। आपके विचार अच्छे हैं, आपके शब्द अच्छे हैं, एक एटीट्यूड इज एवरीथिंग, उसमें कहा गया है थिंक भी बड़ा सोचो, थिंक भी बड़ा सपना देखना चाहिए, स्पीक वेल, अच्छा बोलो, बचने क्यों दरिद्रम। हम शब्द भी बड़े गंदे गंदे जीवन में, बड़े विचार भी बड़े गंदे गंदे रखते हैं, खुद के बारे में, लोगों के बारे में अच्छा विचार है, जो एटीट्यूड इज एवरीथिंग, तो उसमें थिंक में, स्पीक में, एक्ट परपसफुली, हर एक मिनट का अपने सदुपयोग करिए और जीवन में प्रोडक्टिव बनी, इनोवेटिव बनी, प्रोडक्टिव बनी। आपका हर समय, हर मिनट में कहता हूँ जो बच्चा अभी इस उम्र को, इस जो बनने वाली उम्र है 20 साल तक 25 साल के बीच में, इधर बच्चे जब अध्ययन है, इसका समय का जिसने सदुपयोग कर लिया तो जीवन में बहुत कुछ ऊंचाई में जा सकता है। और ये इस एज में जिस भी व्यक्ति ने टेलीविजन पे बैठ करके, गलियों में मोटरसाइकिल से स्टंटिंग करके और मोबाइल पर चैटिंग करके अगर अपने समय को बर्बाद कर दिया तो समय उसको बर्बाद कर देगा। इसलिए हम सबको समय का सदुपयोग करना है, जीवन का सुंदर रचना करना है और देश का अपना भविष्य सुंदर बनाना है। यही सपना लेकर के आज आप सब जाएंगे। मैं पुनः मुझे यादव जी का हृदय की गहराई से धन्यवाद दूंगा कि इतने बच्चों के बीच में, चूंकि समय कम है और इसमें इस टैबलेट स्मार्टफोन वितरण की प्रक्रिया होती है, थोड़ा सा रिसीविंग अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। इस रिसीविंग को साइट पे अपलोड होना चाहिए, डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए प्रत्येक रूप में आज थोड़ा सा बांट दिया गया है। विजयपाल जी से उम्मीद करूंगा कि हर बच्चे को मिलना चाहिए, हर बच्चे की रिसीविंग होनी चाहिए और आज ही इसका पोर्टल पे अपलोड हो जाना चाहिए कि आज 1-2 दिन के अंदर बच्चों से रिसीविंग, जो बच्चे छूटे हैं उनको थोड़ा सा होल्ड करके